मसीह यीशु के नाम में तमाम मुसाया टीवी देखने वालों पर उसकी सलामती हो। आज मैं आपके लिए एक बड़ी खुशी का पैगाम लेकर आई हूँ और वो खुशी का पैगाम उम्र की दराजी का पैगाम है। हमारा खुदावन जो हमें सिर्फ जिंदगी ही नहीं देता बल्कि वो हमें दोबारा जिंदगी देने पर कादर है और हमारी जिंदगी के आयाम को बढ़ाने की वो कुदरत रखता है। हम खुदावन के कलाम मुकद्दस में से एक बड़ी खूबसूरत गवाही को, कहानी को जो हिजकिय्याह बादशाह की थी उसको हम पढ़ते हैं। हम देखते हैं कि किस तरह से उस अजीम खुदा के सूरमा ने, जिसको खुदावन ने अपने नाम से बड़ी फतूहात दी हैं, किस तरह से अपनी जिंदगी की मुश्किल हालत के अंदर जब खुदावन अपने खुदा के हुजूर वो रोया, उसको पुकारा, तो खुदावन ने उसके दुख को खुशी में बदल डाला, उसकी मौत को जिंदगी में बदल डाला, उसके मातम को नाच में बदल डाला। हम सीखेंगे खुदावन के कलाम मुकद्दस में से कि खुदावन ने हिजकिय्याह की दुआ के नतीजा में उसकी उम्र को 15 वर्ष उसने दराज किया। आखिर उसकी दुआ के अंदर वो कौन सी ऐसी बातें थी जिसकी वजह से खुदावन ने अपने फैसले को बदला, अपने उस कलाम को बदला जो उसने अपने बंदा यशायाह नबी की मार्फत हिजकिय्याह बादशाह को भेजा था। आज मेरे साथ निकाले पुराने अहदनामा में से यशायाह नबी का सहीफा, उसका 38वां बाब और उसकी चंद आयात को हम खुदावंद के कलाम मुकद्दस में से पढ़ेंगे। खुदावंद के कलाम में ये लिखा है, उन्हीं दिनों में हिजकिय्याह ऐसा बीमार पड़ गया कि मरने के करीब हो गया और यशायाह बिन आमोस के बेटे ने उसके पास आकर उससे कहा, खुदावंद ये फरमाता है कि अपने घर का इंतजाम कर दे क्योंकि तू मर जाएगा और बचने का नहीं। तब हिजकिय्याह ने अपने मुंह को दीवार की तरफ किया और खुदावंद से दुआ की और कहा, ऐ खुदावंद, मैं तेरी मिन्नत करता हूं, याद फरमा कि मैं तेरी हजूरी में सच्चाई और पूरे दिल से चलता रहा हूं। और कहा, ऐ खुदावंद, मैं तेरी मिन्नत करता हूं, याद फरमा कि मैं तेरे हजूर सच्चाई और पूरे दिल से चलता रहा हूं और जो तेरी नजर में भला है वो ही किया। और हिजकिय्याह जार जार रोया। तब खुदावंद का ये कलाम यशायाह पर नाजिल हुआ कि जा और हिजकिय्याह से कहे कि खुदावंद तेरे बाप दादा का खुदा यूं फरमाता है कि मैंने तेरी दुआ सुनी, मैंने तेरे आंसू देखे, सो देख मैं तेरी उम्र 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना बाइस बरकत हो। यहां पर हम देखते हैं कि किस तरह से खुदावंद हमारा खुदा जो सा है वो अपने उन लोगों की जिनसे वो मोहब्बत करता है, उनकी जिंदगी की हालत को देखकर वो अपने फैसलों को बदलने की भी कुदरत रखता है। उसी ने हुक्म दिया था यशायाह नबी को, उसी ने पैगाम दिया था यशायाह नबी को कि ये पैगाम मेरी तरफ से है। यशायाह नबी को अपने दिल की बातें उसको बताने के लिए नहीं गया, बल्कि नबी वो होता है तो खुदा की आवाज को सुनता है और खुदा की आवाज को सुनकर वो दूसरों तक लेकर जाता है। इसी तरह से खुदावंद ने अपने पैगाम को हिजकिय्याह बादशाह को पहुंचाने के लिए बनी इस्राएल में हम देखते हैं कि किस तरह से बनी इस्राएल में यहूदा के अंदर बहुत सी जंगें थी जिनका उनको सामना करना पड़ता था। दाऊद नबी के बाद बहुत अरसा के बाद हम देखते हैं कि यहूदा पर सल्तनत करने के लिए एक बादशाह बर्पा हुआ जो हिजकिय्याह बादशाह था। और वो बादशाह जो था वो दाऊद की तरह रास्तबाज था, खुदावंद के हुक्म पर चलने वाला था। उसने अपने आयाम के अंदर बुतों की प्रस्तिश करने को, उन तमाम जगहों को जिनको तमीर किया गया था बुत परस्ती के लिए, उनके उन तमाम जगहों को उसने ढा दिया। उससे बहुत सी जंगें जो सी हैं वो जीती हैं और उन तमाम जंगों के अंदर उसने खुदावंद अपने खुदा को याद किया है। यहां पर हिजकिय्याह जब इस पैगाम को यशायाह नबी से लेता है तो वो एक बात यहां पर करता है। जब वो इस पैगाम को लेकर खुदावंद की हजूरी में जाता है, यहां पर हम देखते हैं खुदावंद के कलाम में से कि हिजकिय्याह
اپنی زندگی کے لیے اس نے خداوند کی حضوری میں دعا کی تو اس نے کہا کہ خداوند تو یاد کر کہ میں سچائی کے ساتھ تیری حضوری میں چلتا رہا ہوں. آج آپ میں سے بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو شاید اپنی زندگی میں ایسی ہی حالت سے گزر رہے ہوں. حزقیہ کو جو سا ہے ایک موت کا پیغام مل رہا ہے. اسی طرح کے موت کے پیغام، زندگی کے دن تھوڑے رہ گئے ہیں، شاید چند مہینے رہ گئے ہیں. ایسی جون سی ہیں بیماریاں جون سی ہیں اس دنیا میں آ چکی ہیں کہ ڈاکٹرز بتا سکتے ہیں ان کا پروگنوسس کہ آپ کے پاس زندگی کے 6 مہینے ہیں یا 1 سال ہے. اسی طرح موت کی خبر جون سی ہے حزقیہ بادشاہ نے سنی. خدا یسوع مسیح کو بھی ایک خبر ملی کہ جس وقت اعلان کر دیا گیا کہ اس کو مصلوب کیا جائے تو ان کے کانوں تک بھی موت کی خبر پہنچی تھی. میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں، آپ میں سے جتنے لوگ آج اس کلام کی آواز کو سن رہے ہیں، اگر آپ کو بھی ڈاکٹرز نے جو سا ہے نا امید کر دیا ہے، آپ کے لیے بھی یہ خبر جو سی ہے، یہ حکم نامہ جو سا ہے یہ جاری ہو چکا ہے کہ تمہاری زندگی کے دن تو تھوڑے رہ گئے ہیں، تو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں یہ خوشخبری کا پیغام، یہ آج کا پیغام یہ آپ کے لیے ہے. یہ حزقیہ کی دعا کے اندر جو باتیں ہم آج سیکھنے کے لیے ہیں ان باتوں پر غور کیجئے گا، اس پیغام کو دھیان سے سنیے گا. یہ کلام کی آواز آپ کے لیے ہے تاکہ آپ کی موت کی حالت کو خداوند زندگی میں بدل کر اپنی قدرت کو دکھائے. اس لیے کہ زندگی دینے والا جو سا ہے ہمارا زندہ خداوند ہے. چند سال پہلے ہماری منسٹری کے اندر ایک عظیم خدا کے خادم جو سے ہیں وہ امریکہ سے آئے، جن کا زیادہ خدمت کا کام میکسیکو کے اندر تھا، اور خداوند نے اپنے بندہ کو بہت معجزات کی قدرت سے اس جگہ پر استعمال کیا. ان کے وسیلہ سے ان کی منسٹری کے اندر بے شمار خداوند نے مردوں کو زندہ کیا اور وہ آج بھی کر رہا ہے. ان کا یہ کہنا تھا کہ وہاں پر اس قدر جادوگری کا، وچ کرافٹ کا وہاں پر اثر ہے کہ ہم نے لوگوں کو جو سا ہے ایک بری حالت میں تبدیل ہوتے ہوئے دیکھا ہے. لیکن ایک چیز ہے جو ان کے جون سے جادوگر وہاں پر نہیں کر سکتے، وہ ان کے لیے زندگی کا جون سا ہے وہ پیدا نہیں کر سکتے، اس لیے کہ زندگی کا سارا اختیار زندگی دینے والے کے پاس ہے. یہاں پر اس نے جون سا ہے خدا کو کچھ یاد دلایا ہے. اس سے کہا ہے خدا یاد کر. اگر آج آپ خدا سے اپنی زندگی کو مانگنے کے لیے اس کی حضوری میں جھکے ہیں تو کیا کوئی ایسا کام آپ نے کیا ہے جس کو آج آپ خداوند کو یاد دلا سکے اور خداوند سوچنے پر مجبور ہو جائے، اپنے پیغام کو، اپنے ارادے کو، اپنے موت کے اس پروانے کو جو اس نے بھیج دیا ہے اس کو بدلنے پر مجبور ہو جائے. ہماری زندگی کے آیام جو سے وہ لکھے جا چکے ہیں. جب ایک بچہ اس زندگی میں اس دنیا میں آتا ہے تو اپنی زندگی کے تمام دنوں کی پوری کہانی کو وہ لکھوا کر آتا ہے، پوری کتاب کو لکھوا کر آتا ہے. لکھا جا چکا ہوتا ہے کہ فلاں سال کے اندر، مہینے اور دن کے اندر اس کی زندگی میں کیا ہونے والا ہے. موت کا ایک دن ہے اور پیدائش کا بھی ایک دن مقرر ہے، اور یہ دن مقرر کرنے والا ہمارا زندہ خدا ہے. لیکن میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں ہمارے اسی خدا نے موت کے دنوں کو بھی بدلا ہے. میرے پاس بہت سی گواہیاں ہیں جو میں آج آپ کے لیے بھی، آپ کی رہنمائی کے لیے بھی، ایمان کی بڑھوتری کے لیے بھی آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی. حزقیہ کی دعا جو سی ہے، میں نہیں سمجھتی کہ کوئی بھی ایماندار ہے وہ اپنی زندگی کی اس حالت کو سامنے رکھ کے ایسے موقع کے اندر اس مثال کو خداوند کی حضوری میں نہ لاتا ہو کہ خداوند دیکھ جس طرح تم نے اپنے بندہ حزقیہ کی دعا کو سن کر 15 برس اس کی زندگی میں بڑھا دیے تھے، خداوند تو میرے لیے بھی ایسا کر. 99 کی بات ہے کہ جو میرے والد ہے بشپ ولیم جانسن صاحب، ان کو تیسرا ہارٹ اٹیک ہوا، اور ان کو تیسرا ہارٹ اٹیک جو ہوا ان کو ان کے پروسیجر اینجیو پلاسٹی کے درمیان ہوا، اور ان کی حالت اس قدر کریٹیکل ہوگی کہ وہاں پر ڈاکٹرز نے یہ کہا کہ ان کے پاس صرف 2 گھنٹے ہیں، آپ ابھی فوراً ڈیسیژن لیں، لیکن اس کے بعد ہم لوگ کسی چیز کے ذمہ دار نہیں ہوں گے، صرف 2 گھنٹے ہیں. اور وہاں پر میں کھڑی ہوئی تھی، ونڈو سے سب کچھ دیکھ رہی تھی کہ کیا کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے. اور وہاں پر جو سا ہے میں نے دعا کی، میں نے کہا خداوند انہوں نے تو 2 گھنٹے کہا ہے خداوند، لیکن میں تجھ سے 20 سال اپنے والد کے لیے مانگ لیتی ہوں. ان کا بائی پاس ہوا، بائی پاس کے بعد ڈاکٹرز کا
मेडिकल बुक्स के मुताबिक ये कहना है कि जो उनकी ग्राफ्टिंग की जाती है वो 10 साल निकालती है। उसके बाद बहुत से लोगों को दोबारा भी हमने देखा कि बाईपास करवाना पड़ा है। उसके दरमियान और उनको प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाती है, लेकिन उसकी एक जोन सी है, एक उसका टाइम फ्रेम जोन सा है वो 10 साल का दिया है कि 10 साल जोन सा है इंसान उसमें गुजारता है। तो 10 साल का जो सा पीरियड है डॉक्टर्स ने बताया, लेकिन मैंने कहा खुदावंद मैं तेरे खादम के लिए, मैं अपने वालिद के लिए तुझसे 20 साल मांगती हूँ। और खुदा ने जब अपने बंदा को उनकी जिंदगी दी और उसके बाद उन्होंने जितना वक्त इस जमीन पर गुजारा, मैंने ये दुआ की थी कि खुदावंद तू उनकी जिंदगी के 20 साल बढ़ा, लेकिन उसके बाद जो तू पीरियड देगा वो तेरा फसल होगा। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि गुजरे साल में 2022 के अंदर खुदावंद उनको 22 साल के बाद इस दुनिया से लेकर गया है, लेकिन उन्होंने इस जमीन पर रहकर उन्होंने उस जिंदगी से जो खुदावंद ने उनको दी थी क्या किया है। यही इसी तरह की मिसालें हमें खुदावंद के बंदा हिजकिय्याह की जिंदगी में से मिलते हैं। आइए देखिए हम फिर से खुदावंद के कलाम में से यशायाह नबी का सहीफा उसके 38वें बाब को हम देखेंगे दोबारा से। उसकी चंद एक आयात है जिस पर गौर करेंगे। हिजकिय्याह की जो उम्र की दराजी की जो दुआ है, हिजकिय्याह की जवाब का जवाब मिलने की जो वजूहात है, उनमें से पहली वजह वो खुदावंद को वो बातें याद दिला रहा है जो उसने खुदावंद की हुजूरी में अपनी जिंदगी में की है। असूर के बादशाह ने हिजकिय्याह के दौरे हुकूमत में उसने उसको बड़ा दुख दिया, उससे उसको बड़ा सताया, बहुत हमले किए, लेकिन हिजकिय्याह ने जब भी उसको किसकी जंग की, किसी फौज के आने की खबर मिलती थी, वो अपने खुदा के हुजूर गया है। हमेशा अपना मामला जो सा है उसने अपने खुदा के हुजूर पेश किया है, और उसी ही दुआओं के नतीजा में खुदा ने उसकी तमाम जंगों को फतुहात में तब्दील किया है। वो बताता है, वो कहता है यहां पर खुदा तू याद कर, अगर हम संजीदगी के साथ, वफादारी के साथ, रास्तबाजी के साथ, खुदा के साथ चलने वाले हैं, उसके काम करने वाले हैं, तो हम भी उन तमाम बातों को खुदावंद की हसूरी में लेकर आ सकते हैं और ये कहकर कि खुदा तू याद कर के मैंने तेरे लिए क्या किया है। लेकिन वो शख्स जो उम्र भर खुदा को सताता रहा है, आपके पास क्या है आज खुदा को याद दिलाने के लिए? आपकी कौन सी ऐसी बात है जिसको आज वो याद करके वो कहे नहीं इस शख्स को जमीन पर और रहने की जरूरत है। हिजकिय्याह ने खुदा के लिए कुछ किया है, इसलिए उसकी जिंदगी के और साल उसने बढ़ाए हैं ताकि ये और खुदावंद अपने खुदा की हुजूरी में ये वफादारी से चलता रहे। यहां पर हम देखेंगे खुदावंद के कलाम में से यशायाह नबी के सहीफे उसके 38वें बाब और उसकी 10वीं आयत को हम देखेंगे। यहां पर हिजकिय्याह ने तमाम दिनों में जब उसने दुआ की और वो बीमार था, तो उसने ये बातें जो सी है खुदावंद के साथ की। और 10वीं आयत में यूं लिखा है, मैंने कहा कि मैं अपनी आधी उम्र में पताल के फाटकों में दाखिल हूंगा, मेरी जिंदगी के बाकी वर्ष मुझसे छीन लिए गए। मैंने कहा मैं खुदावंद को, हाँ खुदावंद को जिंदों की जमीन में फिर कभी ना देखूंगा, इंसान और दुनिया के बशिंदे मुझे फिर दिखाई ना देंगे। यहां पर हिजकिय्याह बादशाह जो सा है वो कहता है कि मैं अपनी आधी उम्र में पताल के फाटकों में दाखिल दूंगा। कलाम के अंदर ज़बूर 90 में लिखा है 70 बरस या 80 बरस। अगर 70 और 80 बरस जो इंसान की जिंदगी है, जो खुदा ने एक एवरेज एज रखी है, तो उसकी फिर आधी उम्र क्या होगी? 35 से 40 साल। आज बहुत से लोग हैं वो अपनी उम्र की मियाद को पूरा नहीं करते, वो आधी उम्र में चले जाते हैं। हिजकिय्याह यहां पर जो सा है एक बड़ा रास्तबाज इंसान है, लेकिन आधी उम्र के अंदर उसको एक पैगाम मिल गया है कि तू जाने वाला है। अब इसने इस आधी उम्र के अंदर अपने खुदा को याद किया है। उसने कहा कि मैंने ये सोचा, मुझे ये महसूस हुआ कि मेरी जिंदगी के दिन जो से मुझसे छीन लिए गए हैं। आप याद रखें कि हमारी जिंदगी के दिन जो छीन लेने वाला है, ये वही है जिसने जिंदगी को छीनने का जोन सा है काम बागे अदन से शुरू किया है। वही पुराना अबलीस, वही पुराना सांप जो आता है धारता हुआ मारने को, हलाक करने को और छीनने को
क्या छीनने को, हमारी जिंदगी को छीनने के लिए आता है। इसने ये काम बागे अदम से शुरू किया था। वहां पर खुदा ने इससे पहले आदम और हवा को जब बनाया, आदम को जब बनाया, तो लिखा है कि उसने उसके नथनों के अंदर अपने दम को फूंका तो वो जीती जान हुआ। खुदा ने अपनी जिंदगी देकर उसको इंसान बनाया है। देखिए यहाँ पर अबलीस को उसी जिंदगी को छीनने के लिए वो मौत को लेकर आया है, वो गुनाह को लेकर आया है। आज हमारी जिंदगी को छीनने के लिए हमारे पीछे पड़ा हुआ है। वो सुबह सवेरे निकलता है अपने शिकार के लिए कि आज वो किसी इंसान का शिकार करेगा, आज वो किसी ईमानदार का शिकार करेगा तो उसकी आधी उम्र में उसको लेकर जाए। लेकिन हमारा ईमान और तवक्कुल हमारे सजदे सिर्फ हमारे जिंदा खुदा के लिए है, जो हर तरह के पैगाम को, हर तरह की नेगेटिव जो सी है वो न्यूज को, खबर को जो हमें शायद डॉक्टर से मिलती है, हमारे बदन की ऐसी हालत नहीं कि हम दोबारा जी सके, लेकिन उस सारी खबर को, उस सारे माहौल को खुदावंद मौत को जिंदगी में बदलने की कुदरत रखता है। यहां पर उसने कहा, आगे हम चलकर देखते हैं 14वीं आयत के अंदर, अबाबील और सारस की तरह चैन चैन करता रहा, मैं कबूतर की तरह उड़ता रहा, मेरी आंखें ऊपर देखते देखते पथरा गई। ऐ खुदावन, मैं बेकस हूं, तू मेरा कफील हो। या वो कहता है कि मेरी आंखें जो सी हैं ऊपर देखते देखते पथरा गई हैं। आज जब हम अपनी जिंदगी के में एक बड़ी मुश्किल हालत से गुजरते हैं, ऐसी बीमारी का हम मुकाबला कर रहे होते हैं, हमारे रात दिन हमारी आंखें कहां पर लगी हुई होती है, इसी खोज के अंदर कि मैं किस तरह से इस मुश्किल से निकलूंगा। बड़ी जिंदगी के हालात के अंदर इंसानों पर हमारी आंखें लगी हुई होती है, हमारी बहुत सी बातों पर आंखें लगी होती है, लेकिन इस खुदा के बंदा ने अपनी आंखें खुदा पर लगाए रखी है। उसने कहा कि मेरी आंखें तुझे देखते देखते क्या हो गई है, पथरा गई है। क्या आप लोग अपनी जिंदगी में ना जाने कितने खादमों से अब तक दुआ कर चुके होंगे। बहुत से लोग जब खुदा के खादम जो उनसे है वो कलाम सुनाते हैं तो उस टीवी के आगे सजदे करने लग पड़ते हैं, टीवी के आगे अपनी दरखास्त रखने लग पड़ते हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ, हमारे सजदे सिर्फ एक के लिए हैं, जिसको आप अपनी बंद कोठरी में जाकर आप पुकारोगे, जार जार रोगे, उसको तकते रहोगे, और तकते तकते आपकी आंखें भी हिस्किया की तरह पथरा जाएंगी। वो खुदा जो सा है आपकी दुआ को सुनकर हिस्किया की तरह ही आपकी उम्र को वो दराज करेगा। यहाँ पर हिस्किया की जिंदगी में हमने सीखा है, उसकी दुआ में उसने कुछ किया है जिंदगी में, सच्चाई और रास्तबाजी के काम जो उसने खुदा को याद दिलाए हैं। उसने अपनी मुसीबत की खबर सुनकर अपना रजू जो सा है वो खुदा की हैकल की तरफ किया है, उसकी हैकल की तरफ रुक करके दीवार की तरफ उसने जार जार रोया और उसने दुआ की है कि ऐ खुदावंद, इस पैगाम को जो तेरा पैगाम है, किसी और का नहीं है, ये किसका पैगाम है, जो तेरा ही पैगाम है, जो तेरी तरफ से ही आया है, खुदावंद इसको तू तब्दील कर। तो यहाँ पर वो मुसलसल उसकी हुजूरी में उसको तकता रहा है। उसके बाद हम आगे चलकर हम देखते हैं कि आखिर हिस्किया को जरूरत क्या पड़ी थी उम्र को दराजी की दुआ मांगने की, और खुदा को उसको उम्र उसकी बढ़ाकर खुदा को उसने क्या देना था। हम अपनी मुश्किलों के अंदर इल्तिजाई करते हैं, लेकिन हमारी दुआओं में सिर्फ इल्तिजाई नहीं बल्कि कमिटमेंट की भी जरूरत है। हिस्किया ने यहां पर एक बड़ी कमिटमेंट की बात करता है। 18वीं आयत में हम देखते हैं, वो कहता है, इसलिए कि पताल तेरी सताइश नहीं कर सकता और मौत से तेरी हमद नहीं हो सकती। वो जो गोर में उतरने वाले हैं तेरी सच्चाई के उम्मीदवार नहीं हो सकते। जिंदा हाँ जिंदा ही तेरी सताइश करेगा जैसा आज के दिन में करता हूं। बाप अपनी औलाद को तेरी सच्चाई की खबर देगा। और इसके साथ हम 17वीं आयत को भी पढ़ेंगे। वहां भी ये कहता है कि देख मेरा सख्त रंज राहत में तब्दील हुआ और मेरी जान पर मेहरबान होकर तूने उसे नेस्ती के गड़े से रहाई दी, क्योंकि तूने मेरे गुनाहों को पीठ के पीछे फेंक दिया है। यहां पर खुदावंद का बंदा हिस्किया अपने गुनाहों को याद करता है और उसने अपनी जिंदगी में जो गुनाह किए हैं, अपनी जिंदगी में जो उसने खुदा को वो समझता है कि शायद मेरी जिंदगी में ये गुनाह हुए हैं। जब उसको इस
बात का यकीन हो जाता है कि मेरे खुदा ने तमाम गुनाहों को पीठ पीछे फेंक दिया है, तो वो खुदा की शुक्रगुजारी इस कदर करना चाहता है कि उसको लगता है कि उसकी ये एक जिंदगी भी काफी नहीं है कि अपने खुदा की शुक्रगुजारी करे। मैं आपको बताना चाहती हूँ, खुदा ने जो हमें जिंदगी दी है, जब हमें उसने गुनाहों से अपने लहू के वसीला से पाक और साफ कर दिया, हमारी जिंदगी जो सी है वो गंदी धज्जियों की मानत थी, उसने हमें पाक और साफ बनाकर उसने हमें अपने सामने खड़ा किया है, तो ये लाजम है कि हम उसकी शुक्रगुजारी करें। वो कहता है कि कब्र में कौन जाकर तेरी प्रस्तिश करेगा, कब्र में कौन जाकर तेरी सताइश करेगा। अगर आपने जीना है तो इस इरादे और कमिटमेंट के साथ खुदा उनकी हजूरी में आए, खुदा तो मुझे जिंदगी दे ताकि मेरी उम्र जो सी है तेरी सताइश में गुजरे। हमारी शुक्रगुजारी की कुर्बानियां जो सी है, हम शुक्रगुजारी करते हैं बहुत से तरीकों के साथ, लेकिन खुदा की हमद करते हुए जब हम उसकी बारगाहों में दाखिल होते हैं, हमद करते हुए जब हम खुदा उनके पास जाते हैं, शुक्रगुजारी करना ये एक हमद करने का तरीका है। ज़बूर 100 में लिखा है कि मैं हम करता हुआ कहां पर जाऊंगा, शुक्रगुजारी करते हुए उसके फाटकों में और हमद करते हुए उसकी बारगाहों में दाखिल हो। हमारी शुक्रगुजारी हमें फाटकों में दाखिल करती है ताकि हम जो से हैं उस तख्तगाह के सामने हम चले जाएं, जिस तख्तगाह पर खुदावंद हमारा खुदा बैठा है और वो हमारी हमदो सना पर तख्तनशी होता है। हमारी शुक्रगुजारी की कुर्बानियां, हम अपनी शुक्रगुजारियों से खुदावंद की हमद और सताइश करते हैं, तभी वो खुदावंद जो सा है हमारी जो सी है हमदो सना पर तख्तनशी होता है। और वो कहता है कि मैं अगली जो सी है नस्ल को भी ये बातें बताऊंगा। हमने जीना इसलिए है कि खुदा उनकी प्रस्तिश करनी है। जितना वक्त भी हमें मिले उन तमाम बातों की शुक्रगुजारी करते हुए जो खुदा ने आज तक हमारी जिंदगी में की है, वो एक उम्र भी मैं समझती उसके लिए काम है। खुदा ने वो बड़े काम किए हमारी जिंदगी में जो हम नहीं कर सकते थे। हम अपनी जिंदगी का एक दिन भी नहीं बढ़ा सकते थे, हम अपनी जिंदगी के अंदर शांतमानी को नहीं ला सकते थे, हम अपनी जिंदगी के लिए कुछ भी अपने लिए नहीं कर सकते थे। अगर खुदा हमारे बदन के अंदर कुव्वत ताकत ना देता, शायद हम चल भी ना सकते हो, शायद हम अपने आप से कोई काम अपने लिए ना कर सकते। उसने वो दरवाजों को खोलता है, आसमान को खोलता है, हर रोज जो हमें मुहैया करता है वो करता है। हमें जरूरत है हम शुक्रगुजारी की कुर्बानियां उसकी हजूरी में गुजराने। बहुत से लोग हैं जो अपनी जिंदगी से खुदावंद अपने खुदा को की शुक्रगुजारी वो नहीं करते, उन तमाम कामों की शुक्रगुजारी नहीं करते। मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपकी अगली बरकत जो सी है सिर्फ एक शुक्रगुजारी के जो से है उसके फासले पर है। आप खुदा उनसे उन तमाम बातों की, उन तमाम कामों की जो आज तक उसने आपके लिए की गई हैं, आप जाएं अपनी बंद कोठरी में और खुदावंद के सामने झुक जाए। हमारा खुदावंद हिजकिय्याह का खुदावंद आज भी वही जिंदा खुदा है। उसकी उम्र को दराज करने वाला आपकी उम्र को दराज करने की कुदरत रखता है। मत घबराएं डॉक्टर्स की रिपोर्ट से, मत घबराएं कि मेडिकल साइंस क्या कहती है। मेडिकल साइंस जो सी है वो आप जैसा इंसान पैदा नहीं कर सकती। आपको तख्लीक करने वाला जो सा है वो एक ही है जो रब्बुल फाज है। वो सिर्फ तख्लीक ही नहीं करता बल्कि वो हमें दोबारा तख्लीक करने की कुदरत रखता है। उसके सामने झुक जाए, आपकी आंखें उस पर लगी रहे। और ये बड़ी खुशी की खबर है ये हमारे पास कि हमारा खुदावंद हमारी उम्रों को दराज करता है। लेकिन अगर उम्र की दराजी आपको मिल गई तो क्या करेंगे उस उम्र की दराजी के से? आप उन बड़े बड़े सालों से आप क्या करेंगे? उसकी प्रस्तिश करें। कब्र में जो कौन जाकर उसकी प्रस्तिश करेगा? अगर उसके लिए जीना है तो उसकी प्रस्तिश करें। मैंने अपने वालिद की मिसाल आपको दी है। खुदा ने उनकी जिंदगी के 22 साल बढ़ाए और इन 22 सालों में उनका दिल सिर्फ 20% काम करता था, लेकिन उन्होंने उसी थोड़े से जोर के साथ उन्होंने सैकड़ों कलीसियाओं को बनाया है, बहुत से उन्होंने खादमीन को खड़ा किया है, बहुत से लोगों को शागिर्द बनाया है और अपनी जिंदगी के वो आखिरी जो सा है वो संडे तक वो जो से है अपनी एक चरवाहे की खिदमत को वो करते रहे हैं। खुदावंद ने अगर जिंदगी दी है तो ये उसके लिए है। खुदावंद से अगर जिंदगी मांगनी है तो आपने उसको देनी है, फिर उस जिंदगी पर आपका इख्तियार नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं खुदावंद आपकी भी उम्र को बढ़ाए, उम्र की दराजी की दुआ आपकी भी हिजकिय्याह की तरह सुने, तो अपनी उस दुआ के अंदर एक बड़ी कमिटमेंट को करे। वो कमिटमेंट सिर्फ खुदा के लिए होगी। उसने कहा कब्र में कौन जाकर तेरी प्रस्तिश करेगा? अगर प्रस्तिश करने के लिए, शुक्रगुजारी करने के लिए आज उससे जिंदगी मांगोगे, आज ही खुदावंद आपकी दुआ का जवाब देगा। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।